Good morning. Today we will study about the sonar. ये एक तरह का application है for the ultrasound effect का and also about the human ear, that how the sound enters in our ear. So let's continue once again. So first of all is sonars, and what is the full form of sonar is sound navigation and ranging. Sonar stands for the sound navigation and ranging. ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ होती है, एक अपैरेटस, एक तरह का डिवाइस है जो कि यूज़ होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि किसी भी सी की डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, या उस सी के नीचे जितनी भी अंडर वाटर आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ हो, जैसे अंडर वाटर कोई संकन शिप हो, कोई शिप पड़ा हो पुराना, तो वो भी पता चल सकता है, कोई आइसबर्ग है, कोई एनिमी सबमरीन है, या कोई हिल्स है, या कोई वैलीज है, नीचे पानी के नीचे कितनी भी चीज़ें होंगी वो हमें सोनार डिवाइस से पता चलती हैं। ये किसी भी तरह की जो शिप्स होती हैं उनमें ये अपैरेटस यूज़ होता है, और ये हेल्प करता है सेलर्स को सो दैट कि ये सेफली अपनी शिप को सेल कर सके। ठीक है, सो दिस इज़ अ डिवाइस, और ये अल्ट्रासाउंड इफेक्ट पे ये वर्क करती है। और अब हम देखेंगे इसमें एक्चुअली में वर्किंग होती कैसे है। यहाँ पे आई हैव ऑल्सो रिटन द वर्किंग ऑफ सोनार, बट आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो दिस इज़ द एक्चुअल डायग्राम। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल द शिप इज़ एक्चुअली सेलिंग ऑन दिस पर्टिकुलर साइड, तो ये एक ट्रांसमीटर लगाया जाता है इसमें और एक डिटेक्टर। ये दो तरह के इसके अंदर पार्ट होते हैं, इसके दो तरह के अपैरेटस लगाए जाते हैं। नाउ लेट्स सी, अब आप सपोज कर लो कि अगर आपने यहाँ से ट्रांसमीटर वाली साइड से कोई भी सोनार जो आपने इसमें कोई भी अल्ट्रासाउंड वेव्स को सेंड किया। अब अल्ट्रासाउंड वेव्स हमारी 20,000 से ऊपर होती हैं, तो हम ट्रांसमीटर जो सोनार का है ये क्या करेगा, एक अल्ट्रासाउंड वेव को सेंड करेगा विद अ हायर फ्रिक्वेंसी। हायर फ्रिक्वेंसी मतलब 20,000 से आप ज़्यादा ले लो, चाहे आप 50,000 ले लो, सो it will send the ultrasound wave. Now this pulse of the ultrasound travels down the sea water. अब क्या होगा, यहाँ से जो भी साउंड क्रिएट हुई है वो पूरा नीचे तक, यहाँ पे सी बेड, बॉटम ऑफ सी मतलब जहाँ तक गहराई है वहाँ तक जाएगा, और फिर वो यहाँ से क्या होगा, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ये आपके बॉटम ऑफ सी तक जाने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी टू द शिप। और ये यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगी तो ये यहाँ पर वापस जाएगी, और जब ये भी रिफ्लेक्टेड बैक जब होगा तो ये अल्ट्रासाउंड पल्स ये एको क्रिएट करेगी। रिफ्लेक्ट बैक है, सो दिस विल बी द एको। सो ये जो एको प्रोड्यूस हुई है ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज जाती है, ये क्रिएट करती है फॉर द सोनार डिवाइस, और ये यहाँ पे जाके डिटेक्ट हो जाता है। ये जो एको है ये यहाँ जाके क्या होगा, आपका सिंपली डिटेक्ट होगा। तो अब हम इस सोनार डिवाइस से सबसे पहले तो हम ये मेजर कर लेंगे कि भाई कितना टाइम लगा हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड पल्स को ट्रैवल करने के लिए, कहाँ से, शिप से बॉटम ऑफ द सी तक, और फिर वहाँ से वापस शिप तक आए। तो यहाँ पर टोटल मतलब सारा टाइम कहाँ से आपने, पहले तो ये यहाँ ट्रांसमीटर से यहाँ आया और फिर यहाँ से डिटेक्टर तक गया, तो एक तरह से तो डबल हो गया ना, पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया। लेकिन अगर आपको एको क्रिएट करने का टाइम पूछा जाए, सिर्फ एको, सो अगर टाइम टेकन बाय द एको टू रिटर्न द शिप, अगर हम ये पूछें कि एको कितना टाइम ले रही है वापस आने के लिए टू रिटर्न द शिप, तो आपने क्या करना है, जितना भी टाइम आपको दे रखा होगा आप उसका क्या कर देते हो, हाफ कर देते हो, राइट, हाफ ऑफ द टाइम। वाई, बिकॉज एको तो कहाँ से क्रिएट हुई है, एको तो यहीं से क्रिएट, यहाँ से क्रिएट होके यहाँ जा रहा है वो, ठीक है। उससे पहले तो क्या था कि यहाँ से ट्रांसमीटर ने सिर्फ अल्ट्रासाउंड वेव्स को नीचे भेजा था। सो दिस वी हैव टू डू। और
इससे हम इसका डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकते हैं, डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं कि हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ टेकन। सो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका डबल हो जाएगा। वाई? बिकॉज एक बार तो अल्ट्रासाउंड यहाँ से यहाँ आई और फिर यहाँ से वापस दोबारा गई, तो डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस टू क्रिएट द एको इज, एक बार यहाँ से यहाँ d और एक बार यहाँ, सो दैट मीन्स इट विल बिकम 2d। जबकि टाइम टेकन फॉर द एको टू क्रिएट, सिर्फ टाइम टेकन फॉर द एको हम कितना मानेंगे, हाफ लेंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ सोनार हम यहाँ पे कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, टू फाइंड आउट द डेप्थ of sea and to locate the underwater hills, icebergs, submarines and the valley. Now next and the last topic of this chapter is about the human ear. यहाँ पे मैंने दो डायग्राम देकर आपको human ear को explain करने के लिए दिखाया है। ये you all have to draw and practice this diagram. यहाँ पर इसमें ईयर के मैंने तीनों पार्ट को शो करा है। ये जैसे इसका जो पिना है ये आउटर ईयर है, ये पिना है यहाँ से, दिस इज द एंटायर आउटर ईयर। फिर इसके बाद मिडल ईयर आता है जिसमें ये हैमर, एनवेल और ये स्टिरअप आते हैं, ठीक है। देन इज योर कॉक्लिया जो कि आपका इनर ईयर में आता है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम है। ये आपका ऑडिटरी कैनल जो है ये भी आउटर ईयर में आता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी हमारा आउटर ईयर में ही आता है। आप यहाँ पर इसको और इजीली एक्सप्लेन करें। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका पिना है, यहाँ से ये आपका ईयर कैनल जिसको हम ऑडिटरी कैनल बोल रहे हैं, और ये यहाँ पे जाके ईयर ड्रम पे एंड हो रहे हैं। इसके बाद हमारा ये जो पिंक पोर्शन दिख रहा है ये पूरा का पूरा मेरा मिडल ईयर शुरू हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हमारा इनर ईयर है जिसको हम कॉक्लिया भी बोलते हैं। ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम पिना। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पिना इज कि पिना, आई विल एक्सप्लेन यू द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। सबसे पहले पिना से शुरू करते हैं। पिना का एक मेजर काम होता है कि पिना क्या करते हैं कि जो भी साउंड हमारे सराउंडिंग में है वो सारी कलेक्ट करता है। इट कलेक्ट्स द साउंड। चाहे आपका फ्रेंड बहुत धीरे भी बोले, देन ऑल्सो यू ट्राई टू लिसन इट, यू ब्रिंग योर ईयर क्लोज टू द वॉइस। तो उससे क्या होता है, जितनी भी आपकी जो सराउंडिंग में साउंड है वो कलेक्ट होके पिना के थ्रू एंटर होती है। इट कलेक्ट्स अ साउंड, और साउंड जैसी कलेक्ट होगी तो वो यहाँ पर ऑडिटरी कैनल के थ्रू अंदर जाएगी। अब इस ऑडिटरी कैनल के अंदर एक थिन मेम्ब्रेन है जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम बोलते हैं। इसको हम हिंदी में कान के पर्दे भी आप जैसे बोलते हो, वो ईयर ड्रम ही है। अब यहाँ से साउंड अंदर कैसे जाती है, ईयर ड्रम में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो वहाँ पे कंप्रेशन और रेरफैक्शन का एक रीजन आता है। जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन होता है। सो जब ये ईयर ड्रम जब प्रेशर उस पर ज़्यादा पड़ता है तो ड्यू टू द कंप्रेशन एंड द रेरफैक्शन ये जो ईयर ड्रम है ये अंदर और बाहर की तरफ होता है। द ईयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड एंड द ईयर ड्रम मूव्स इनवर्ड। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ईयर ड्रम थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव होता है, और जब प्रेशर कम होगा देन इट विल मूव टुवर्ड्स आउटवर्ड। तो कम प्रेशर वाले को हम रेरफैक्शन बोलते हैं, ज़्यादा प्रेशर जब होता है तो उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ ईयर ड्रम से आने के बाद जो आपकी वेव्स हैं वो ड्यू टू द कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन इट विल एंटर इनटू द मिडल ईयर। अब मिडल ईयर में ये तीनों बोन है, ये जो आपको दिख रही है, एक है यहाँ पर हैमर, एक है एनवेल और एक है स्टिरअप। ये तीनों के तीनों बोन उस साउंड की जो वेव्स होती हैं उनको ये एम्पलीफाई करती हैं। इफ़ यू रिमेंबर, एम्पलीफिकेशन से लाउडनेस क्या होती है, बढ़ती है। सो ये थ्री बोन्स इन द मिडल ईयर दे ट्रांसमिट द एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन रिसीव फ्रॉम द साउंड। यहाँ से ये साउंड को एम्पलीफाई करके उसको इनर ईयर में सेंड कर देती है। ये इनर ईयर है जिसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। दिस इज द कॉक्लिया। अब कॉक्लिया इनर ईयर में, यहाँ पे इनर ईयर का क्या काम होता है
जितने भी यहाँ पर जितने भी प्रेशर वेरिएशंस आर टर्न्ड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये यहाँ पे जितने भी आपकी वेव्स आ रही हैं जो प्रेशर वेरिएशंस हैं उनको ये सीधा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व के थ्रू सीधा आपके ब्रेन में जाते हैं। एंड देन यू कैन सी से दैट आई हैव हर्ड दिस, मैंने ये सुना है। तो दिस इज़ हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स। दिस इज एंटायर थिंग आई हैव रिटन अबाउट द आउटर ईयर को हम पिना बोलते हैं, जो कि कलेक्ट करता है साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। द कलेक्टेड साउंड पासिस थ्रू ऑडिटरी कैनल। एट द एंड ऑडिटरी कैनल के मैंने आपको बताया कि क्या है, हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। जब कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन से ईयर ड्रम इनवर्ड या बाहर की तरफ मूव होता है और वाइब्रेट होता है, उसके बाद क्या होगा कि वो जो साउंड वेव्स हैं वो मिडल ईयर में एंटर कर जाती हैं। जैसे ही वो मिडल ईयर में एंटर करती है तो हैमर, एनवेलप और स्टिरअप, जो तीन आपकी बोन्स हैं मिडल ईयर में, वो उन प्रेशर वेरिएशंस को एम्पलीफाई करती हैं। और इनर ईयर के अंदर यही प्रेशर वेरिएशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होकर कॉक्लिया उनको सेंड कर देते हैं ऑडिटरी नर्व को। ओके, so this was about the sound chapter. Thank you, students.